3 साल बीत चुके थे। गांव के लोग अब काली हवेली का नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन एक दिन गांव के पास ही एक नया परिवार बसने आया, अजय और उसकी बहन रिया। अजय शहर से लौटा था। वो एक साइकोलॉजिकल रिसर्चर था जो पुराने श्रापों और आत्मिक ऊर्जा पर काम करता था। रिया को हवेली के किस्से सुनकर ही डर लगने लगा था। भैया, सब कहते हैं वो जगह शापित है, वहां कोई नहीं जाता। अजय मुस्कराया। डर वही होता है जिसमें सच छिपा हो। रात को जब रिया सो रही थी, तभी खिड़की के बाहर से एक धीमी आवाज आई, रिया। वो चौंक कर उठी। कोई नहीं था, लेकिन आईने पर हल्के से धुंधले अक्षर उभर आए, मुझे आजाद करो। वो भागकर अजय के कमरे में पहुंची। भैया, कोई था बाहर और आईने पर कुछ लिखा था। अजय ने टॉर्च लेकर खिड़की के पास देखा। हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन आईने पर अब भी वही शब्द थे, मुझे आजाद करो। अजय के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि उत्सुकता थी। हिया, मुझे लगता है ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है। शायद ये हमें किसी चीज की ओर बुला रही है। अगले दिन अजय ने गांव के पुराने चौकीदार रामू काका से पूछा, इस हवेली के बारे में कुछ जानते हो? रामू काका कांपते हुए बोले, जानता हूं बेटा, बहुत कुछ जानता हूं। 3 साल पहले एक इंस्पेक्टर गया था वहां, सूर्यवीर राणा। वो कभी वापस नहीं लौटा। अजय चौकन्ना हो गया। उसका कोई सुराग मिला? काका बोला, सिर्फ एक नेम प्लेट, सूर्यवीर राणा, हवेली के रक्षक। रात होते ही अजय ने हवेली जाने का निश्चय किया। रिया मना करती रही, पर वो बोला, अगर ये आवाजें लौट आई हैं तो शायद हवेली अब किसी को बुला रही है। और वो निकल पड़ा, टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डर लेकर। जैसे ही हवेली का गेट खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे पर वही नेम प्लेट झूल रही थी, सूर्यवीर राणा, हवेली के रक्षक। अजय अंदर बढ़ा, हर कोने में कैमरे लगाए, और तभी रिकॉर्डर में आवाज आई, स्वागत है अजय, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अजय रुक गया। कौन बोल रहा है? और सामने वाले आईने में धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। वो था सूर्यवीर राणा। अजय ने टॉर्च उठाई। आईने में जो चेहरा था वो धीरे धीरे साफ हो रहा था। वो सूर्यवीर राणा ही था, पर अब उसका चेहरा इंसान का नहीं, बल्कि आईने की परछाई जैसा हो चुका था, धुंधला, ठंडा और बिना पलक झपकाए। तुम कौन हो? अजय ने कांपते हुए पूछा। मैं वही हूं जो अब इस हवेली का रक्षक है। रक्षक? यानी कि तुम जीवित हो? सूर्यवीर हंसा, एक ऐसी हंसी जो दीवारों से टकरा कर गूंज उठी। जीवित नहीं, मगर खत्म भी नहीं। मैं इस हवेली का हिस्सा बन चुका हूं, पर अब ये हवेली तुम्हें अपना बनाना चाहती है। अजय के कानों में गूंजने लगी वही पुरानी आवाज, मुझे आजाद करो। अजय ने पूछा, ये कौन है जो मुझसे आजादी मांग रहा है? सूर्यवीर ने धीमी आवाज में कहा, वो काव्या है, हवेली की पहली आत्मा, जिसे धोखे ने यहां बांध दिया, और अब हर वो इंसान जो सच्चाई ढूंढने आता है, हवेली उसे अपने जाल में खींच लेती है। अजय ने धीरे से कहा, अगर मैं सच में रिसर्चर हूं तो मुझे सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। मुझे ये श्राप खत्म करना है। सूर्यवीर बोला, तुम्हारे लिए देर हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही तुमने हवेली की दहलीज पार की, तुम्हारा नाम भी दीवार पर लिख गया। अजय ने पीछे मुड़कर देखा और सिहर गया। दीवार पर लिखा था, अजय मेहरा, हवेली का नया अतिथि। अजय ने हिम्मत जुटाई। वो बोला, अगर तुम सच में रक्षक हो तो मुझे बताओ, इस श्राप का अंत कैसे होगा? सूर्यवीर की आंखों में हल्की चमक आई। हवेली की आत्मा को उसी की चीज लौटानी होगी जो उससे छीनी गई थी, उसका प्यार। अजय चौंक गया। मतलब काव्या ने धोखे में जान दी थी, और जब तक कोई सच्चा प्रेमी उसे स्वीकार नहीं करेगा, हवेली कभी शांत नहीं होगी। अजय कुछ बोलता, इससे पहले हवा का झोंका आया। आईना झिलमिलाने लगा और उसके अंदर से एक महिला का साया निकला। लंबे बाल, सफेद चेहरा और दर्द भरी आंखें। वो थी काव्या। तुम वही हो ना जिसने मेरी आवाज सुनी थी? अजय धीरे से बोला। हाँ। काव्या मुस्कुराई। तो अब तुम्हारा दिल मेरी हवेली का हिस्सा बनेगा। अजय के चारों ओर अंधेरा छा गया। सूर्यवीर की आवाज गूंजी, भागो अजय, वरना तुम भी आईने के रक्षक बन जाओगे। लेकिन अजय अब हिल नहीं पा रहा था। उसकी परछाई धीरे धीरे आईने के अंदर खींचने लगी। अजय की आंखें खुली, पर उसके चारों ओर कोई हवेली नहीं थी, ना दीवारें, ना छत,
बस आईने ही आईने। हर दिशा में उसका प्रतिबिंब, कभी मुस्कुराता, कभी रोता, कभी गुस्से में। वो घबराकर चिल्लाया, कौन है वहां? मैं कहाँ हूं? एक आवाज आई। तुम अब आईनों की दुनिया में हो, अजय। वो आवाज सूर्यवीर की थी, जो अब खुद भी एक आईने के अंदर कैद था। अजय बोला, मैं यहां से कैसे निकलूं? सूर्यवीर ने गंभीर स्वर में कहा, यहां से निकलने का रास्ता नहीं है, जब तक तुम सच्चाई को देख नहीं लेते। अजय हैरान, कौन सी सच्चाई? सूर्यवीर ने एक आईने की ओर इशारा किया। इस आईने में तुम्हारा अतीत है, वही जिससे हवेली ने तुम्हें जोड़ा है। अजय ने देखा, आईने में उसके बचपन का दृश्य था। वो अपनी माँ से झगड़ रहा था। माँ रो रही थी, तुम्हें दूसरों का दर्द नहीं समझ आता अजय, इसी वजह से तुम हमेशा अकेले रहोगे। अजय की आंखें नम हो गईं। तो क्या यही मेरी सजा है? सूर्यवीर बोला, नहीं, यही तुम्हारा परीक्षण है। हवेली सिर्फ उन्हीं को रखती है जो अपने भीतर का अंधकार स्वीकार नहीं करते। अचानक दूसरी दीवार पर एक और आईना चमका। उसमें रिया दिख रही थी। वो हवेली के गेट पर थी, भाई को खोजते हुए। भैया, कहाँ हो आप? जवाब दो। अजय चीखा, रिया, मैं यहां हूं। पर आवाज बाहर नहीं जा रही थी, आईने की सतह में। उसकी उंगलियां धंसने लगीं, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी हवेली की दीवारों पर एक और आवाज गूंजी। वो काव्या थी। मत कोशिश करो अजय, तुम्हारी दुनिया अब यही है, और तुम्हारी बहन जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगी। अजय चीखा, नहीं, उसे छोड़ दो। काव्या बोली, मैं किसी को नहीं रोकती। हवेली खुद बुलाती है। और तभी अजय ने देखा, आईनों की दीवारों पर रिया का चेहरा उभरने लगा, धीरे धीरे उसी दुनिया में खिंचता हुआ। सूर्यवीर ने चीखकर कहा, अजय, उसे बचाना है तो हवेली का दिल ढूंढो। वो एक आईने के पीछे छिपा है, वही जो तुम्हारे डर को दिखाता है। अजय ने चारों तरफ देखा। हर आईना अब कांप रहा था, हर प्रतिबिंब फुसफुसा रहा था। तुम्हें डर नहीं लगता अजय? वो एक आईने के सामने रुका, जिसमें उसका चेहरा नहीं था, बल्कि काव्या का था। वो मुस्कुराई, अगर तुम सच में रिया को बचाना चाहते हो तो इस आईने में कदम रखो। अजय झिझका, पर फिर आंखें बंद करके अंदर चला गया। जैसे ही अजय ने उस आईने में कदम रखा, उसके सामने एक लाल धुंध छा गई। हर दिशा से फिसफुसाहटें आने लगीं, कभी काव्या की, कभी रोहित की, कभी किसी अनजान बच्चे की हंसी। अजय ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जमीन खून जैसी लाल थी, और बीच में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिसके ऊपर लिखा था, हवेली का दिल, भीतर केवल सच्चे हृदय वाले प्रवेश करे। अजय ने दरवाजा खोला। अंदर एक विशाल कक्ष था, दीवारों पर अनगिनत आईने, और बीच में एक काला पत्थर धड़क रहा था, जैसे किसी जीव का दिल हो। अजय ने धीमे स्वर में कहा, यही है हवेली का दिल। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ अजय, यही वो जगह है जहां सबका अंत होता है। ये काव्या थी, अब पहले से भी ज्यादा भयावह है। उसकी आंखों में गहरा खालीपन था। इस दिल में हर आत्मा की पीड़ा है, हर धोखे की कहानी, और अब तुम्हारा डर इसे और मजबूत करेगा। अजय ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं काव्या, मैं तुम्हें रोकने आया हूं। तुम्हें मुक्ति चाहिए, मौत नहीं। काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे, जो जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल गए। तुम समझते नहीं अजय, ये हवेली मेरा घर नहीं, मेरा कारागार है। मैं इसे छोड़ना चाहती हूं, पर हर बार जब कोई सच्चे दिल से आता है, हवेली उसे मुझसे बांध देती है। अजय ने एक पल सोचा, तो हवेली जीवित है? काव्या बोली, हाँ, ये श्रापित है। इसे बनाने वाला चाहता था कि कोई भी धोखा खाने वाला आत्मा सदा यही फंसी रहे। और तुम? मैं वो पहली आत्मा हूं जिसने धोखा खाया था। अजय ने पत्थर की ओर कदम बढ़ाया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। अचानक पत्थर में से कई हाथ निकले, सफेद, ठंडे और आत्मिक। अगर तुम इसे छुओगे तो हवेली तुम्हें निगल जाएगी, काव्या चिल्लाई। पर अजय ने बिना सोचे अपने हाथ से पत्थर को छू लिया। एक तेज झटका लगा, आईने टूटने लगे, दीवारें कांपने लगी। अजय की आंखों के सामने काव्या, सूर्यवीर, रोहित, सभी आत्माएं दिखाई दी। अजय, तुमने हवेली के दिल को छेड़ दिया है। अचानक एक औरत की भयंकर चीख गूंजी, तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया। और कक्ष के बीचों बीच एक भूतनी जैसी आकृति उभरी। वो थी हवेली की असली आत्मा, मालिनी देवी, जिसने ये हवेली बनाई थी।
हवा में अचानक ठंडक घुल गई। चारों ओर से लाल धुआं उठने लगा और उसी में से प्रकट हुई एक ऊंची, भयावह और राजसी आकृति। लाल साड़ी, माथे पर बड़ा तिलक और आंखों में ऐसा ज्वालामुखी जैसे सदियों का रोष उसमें जल रहा हो। वो थी मालिनी देवी। काव्या डरते हुए बोली, मालिनी देवी, और कृपया हमें मुक्ति दीजिए। मालिनी की आवाज गूंजी, मुक्ति? मुक्ति तो मैंने खुद खो दी थी उस दिन जब मेरे प्रेम ने मुझे धोखा दिया था। वो धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ी। तुम जानना चाहते हो हवेली का सच, अजय? तो सुनो। 180 साल पहले मालिनी देवी एक अमीर जमींदार की बेटी थी। उनका प्रेम एक साधारण नौजवान से हुआ, विक्रम। विक्रम ने उनसे वादा किया था कि वो शादी करके सदा साथ रहेगा, लेकिन लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी। वो हवेली के खजाने को लेकर भाग गया और उसी रात मालिनी ने हवेली की दीवारों में खुद को आग लगाकर खत्म कर लिया। मरते वक्त उसने कहा था, जिसने धोखा दिया वो तो मरेगा, पर जो धोखे को समझे बिना किसी पर भरोसा करेगा इस हवेली में सदा के लिए भटकेगा। अजय सुनता रहा, दिल कांप उठा। तो ये हवेली किसी आत्मा की नहीं, तुम्हारे श्राप की है, मालिनी बोली। हाँ, और जब तक कोई इंसान सच्चे मन से अपना दिल कुर्बान नहीं करता, ये हवेली जिंदा रहेगी। काव्या रो पड़ी। मालिनी देवी, मैंने तो बस प्यार किया था, धोखा नहीं। मालिनी की आंखें पल भर को नम हो गईं। तुमने नहीं दिया, पर तुम्हारे प्रेमी ने दिया था। अजय ने आगे बढ़कर कहा, अगर हवेली को शांति चाहिए तो मैं वो कुर्बानी दूंगा। काव्या चौंक गई। नहीं अजय, तुम यहाँ के नहीं हो। मालिनी ने मुस्कुराकर कहा, सोच लो अजय मेहरा, जो इस हवेली के दिल को छूकर अपना नाम मिटा देता है, वो सदा के लिए हवेली का हिस्सा बन जाता है। अजय ने गहरी सांस ली। अगर मेरी कुर्बानी से रिया और तुम सब आजाद हो सकते हो तो मैं तैयार हूं। उसने हवेली के काले पत्थर को दोनों हाथों से पकड़ा और बोला, अब ये हवेली किसी को निगले नहीं, मैं इसे खत्म करता हूं। अचानक तेज बिजली कड़की, कक्ष में भयंकर रोशनी फैली। काव्या और सूर्यवीर की आत्माएं धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। मालिनी की आंखों से आंसू टपक पड़े। तुम वही सच्चा हृदय हो जिसका इंतजार हवेली को सदियों से था। पर तभी काला पत्थर फट गया और हवेली कांपने लगी। सारे आईने टूटने लगे। काव्या चिल्लाई, अजय बाहर निकलो, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मालिनी की आवाज गूंजी, अब हवेली को नया रक्षक मिल गया। उस रात रीवा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बारिश बाहर जोरों से हो रही थी और खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें जैसे कोई कोड लिख रही थी। तभी बिजली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मोबाइल की टॉर्च ऑन करते ही उसके कानों में वही खट खट की आवाज फिर से गूंजी, वही जो उसने पहली रात सुनी थी जब वो हवेली में आई थी। लेकिन इस बार वो आवाज नीचे के कमरे से नहीं, बल्कि उसकी अलमारी के अंदर से आ रही थी। रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाए और अलमारी खोली। अंदर कुछ नहीं था, बस एक पुराना दर्पण जो दीवार से लगा हुआ था। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। वही लड़की, चेहरा सफेद, बाल गीले, आंखों में गुस्सा और होठों पर एक टूटी हुई फुसफुसाहट। मुझे अब तक किसी ने आजाद नहीं किया। रिया डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तभी दर्पण अपने आप झिलमिलाने लगा। उसने देखा, दर्पण के अंदर कोई पुराना दृश्य चल रहा था। वही हवेली, लेकिन 25 साल पहले की। एक युवती, बिल्कुल उसी लड़की जैसी, जंजीरों में जकड़ी हुई थी, और एक आदमी, संभवतः विक्रांत का पिता, उस पर गुस्से से चिल्ला रहा था, मेरे बेटे को धोखा देकर तुझे इस घर में दफन कर दूंगा ताकि तेरी आत्मा भी चैन न पाए। रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे एहसास हुआ, यह हवेली सिर्फ रहस्यमयी नहीं, किसी के गुनाहों की कब्रगाह थी। वह चीखी, कौन थी वो लड़की? क्या चाहती है मुझसे? लेकिन जवाब में बस वही आवाज गूंजी, सच्चाई वही देख सकता है जो खुद झूठ से टकराने की हिम्मत रखता है। रिया की सांसें तेज हो गई। उसने कसम खाई, अब वो जानकर रहेगी कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस सच्चाई की वो तलाश में है, वो उसके अपने अतीत से जुड़ी हुई है। अगली सुबह रिया ने तय किया कि अब डरना नहीं है।
उसने हवेली के पुराने नक्शे ढूंढने शुरू किए। पुराने दस्तावेजों के बीच उसे एक पन्ना मिला, धूल से भरा, आधा पटा हुआ। उस पर लिखा था, मुख्य हॉल के नीचे छिपा है वह दरवाजा जो पाप और न्याय के बीच की दीवार है। रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने विक्रांत को फोन किया। विक्रांत, मुझे हवेली के बेसमेंट में जाना है। विक्रांत ने हैरानी से कहा, रिया, वो हिस्सा बंद है। आपा ने कभी किसी को नीचे नहीं जाने दिया। रिया बोली, शायद इसीलिए वहां कुछ छिपाया गया है। शाम होते ही दोनों हवेली के हॉल में पहुंचे। रिया ने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर फेरी और तभी उसे दिखा फर्श के कोने में लोहे की एक प्लेट जंग लगी हुई। वो झुकी और धूल साफ की नीचे एक पुराना हैंडल था। विक्रांत, इसे पकड़ो, उसने कहा। दोनों ने मिलकर जोर लगाया। एक भारी आवाज के साथ पत्थर का दरवाजा खुला और एक सीढ़ी नीचे अंधेरे में जाती दिखाई दी। नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें सड़ी हुई मिट्टी और पुराने खून की गंध थी। रिया ने टॉर्च नीचे फेंकी। नीचे एक बड़ा तहखाना था। दीवारों पर पुराने खून के निशान और कोनों में जंजीरें पड़ी थीं। विक्रांत ने कांपती आवाज में पूछा, रिया, यह जगह क्या लगती है तुम्हें? रिया धीरे से बोली, यह किसी को कैद में रखने की जगह थी। अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में एक ठंडी आवाज गूंजी, अब तुमने वो दरवाजा खोल दिया है जिसे बंद ही रहना चाहिए था। टॉर्च की रोशनी हिली और दीवार पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा दिखा, वो लौटेगी अपने इंसाफ के लिए। विक्रांत का चेहरा पीला पड़ गया। रिया ने उसकी ओर देखा और फुसफुसाई, वो आत्मा तुम्हारे परिवार के किसी गुनाह से बंधी है विक्रांत। अंधेरे में हवा और ठंडी हो गई थी और तहखाने के कोने से किसी कदमों की आवाज आ रही थी। तहखाने की हवा में एक अजीब सी भारीपन था। रिया और विक्रांत के कदमों की आवाज जैसे उस सन्नाटे को चीर रही थी। दीवारों पर टॉर्च की रोशनी घूमी, हर तरफ नमी, टूटे बर्तन और एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी जिस पर जंजीरें बंधी थीं। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो झुकी और जमीन को छुआ। मिट्टी गीली थी पर उसमें कुछ अजीब मिला। वो एक लॉकेट था। अंदर एक पुरानी फोटो, एक लड़की की, और उसके पीछे नाम लिखा था, आर्या। रिया फुसफुसाई, आर्या, और तभी दीवार पर लगी जंग खाई प्लेट से कुछ टपक कर जमीन पर गिरा, लाल रंग का द्रव। वो खून जैसा लग रहा था। धीरे धीरे दीवार पर उभरने लगे शब्द, आर्या ने मुझसे सिर्फ प्यार किया था, सजा उसे मौत मिली। विक्रांत पीछे हट गया। रिया, ये सब बकवास है, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। रिया ने दृढ़ता से कहा, नहीं विक्रांत, ये सब तुम्हारे घर के अतीत से जुड़ा है। आर्य वही आत्मा है जो अब भी चैन नहीं पा रही। अचानक पीछे से एक पुराना ट्रंक गिरा। उसके अंदर एक फटी डायरी थी जिस पर भी खून के निशान थे। रिया ने उसे उठाया और खोला। पहले ही पन्ने पर लिखा था, 15 मार्च 1999। आज मैं आखिरी बार विक्रांत को देखने जा रही हूं। शायद उसके पिता मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। रिया ने सिर उठाया। विक्रांत, तुम्हारे पिता का नाम क्या था? विक्रम मेहरा, उसने कांपते हुए कहा। रिया की सांस अटक गई क्योंकि डायरी के हर पन्ने पर लिखा था, विक्रम ने मुझे बंद कर दिया, अब बस मौत ही मेरी आजादी है। विक्रांत ने डायरी गिरा दी और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, वो सच जान चुकी है। टॉर्च झिलमिलाई और कुछ क्षणों के लिए आर्या की परछाई दीवार पर दिखी। वो रिया को देख रही थी जैसे उसे किसी अधूरे सच की ओर बुला रही हो। रिया ने ठंडे स्वर में कहा, आर्या मरी नहीं, उसे मारा गया था। रिया ने डायरी को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके पन्ने हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई अधूरी आत्मा अपनी बात कहने को बेचैन हो। हर पन्ने पर आर्या की पीड़ा, उसकी मोहब्बत और उसके साथ हुए जुल्म की कहानी लिखी थी। रिया ने पढ़ा, विक्रम ने मुझे हवेली में बुलाया था, कहा था कि वो मेरे और विक्रांत के रिश्ते को मंजूरी देगा, लेकिन उस रात उसने मुझे जंजीरों से बांध दिया। उसने कहा, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, अब तू कभी उसे नहीं देखेगा। रिया की आंखें नम हो गईं। विक्रांत पीछे खड़ा था, सदमे में, जैसे उसकी दुनिया बिखर रही हो। नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते, उसने टूटे स्वर में कहा। रिया बोली, विक्रांत, इस डायरी को किसी ने नहीं लिखा, ये खुद अपने खून से लिखी गई है।
तभी तहखाने की दीवार पर एक हल्की आवाज हुई, तक तक तक। वो आवाज सीधी दीवार के अंदर से आ रही थी। रिया ने टॉर्च फेरी। दीवार पर ईंटें थोड़ी उभरी हुई थी। उसने एक छेनी उठाई और धीरे धीरे ईंटें हटाने लगी। विक्रांत ने डरते हुए कहा, रिया मत करो, शायद ये ठीक नहीं है। लेकिन रिया नहीं रुकी। 3 ईंटें हटाने के बाद जैसे ही चौथी ईंट निकली, अंदर से एक पुरानी हड्डी और लॉकेट का दूसरा हिस्सा गिरा। वो लॉकेट उसी जैसा था जो रिया को पहले मिला था, और उस पर वही नाम उकेरा था। आर्या विक्रांत के हाथ कांपने लगे। तो वो यही। रिया ने धीरे से कहा, हाँ, आर्या को यही जिंदा दफनाया गया था। वो दोनों वहीं बैठ गए। हवा ठंडी हो गई थी और दूर कहीं से घंटी की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आत्मा आजाद होने के करीब हो। रिया ने दीवार की ओर देखा। आर्या, मैं तेरी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी, तुझे इंसाफ दिलाऊंगी। और तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई, अगर तुमने ऐसा किया तो अगली कब्र तुम्हारी होगी। रिया ने पलटकर देखा। सीढ़ियों पर विक्रांत की मां खड़ी थी, आंखों में सन्नाटा और चेहरे पर ठंडा डर। हवेली के तहखाने में अब सन्नाटा नहीं था। वो सांस ले रहा था, जैसे जमीन के नीचे दबी हुई हर चीख अब बाहर निकलना चाहती हो। विक्रांत की मां नीचे उतर रही थी, हाथ में एक पुरानी लालटेन। आंखों में डर नहीं, बल्कि एक भयानक शांति थी। रिया ने कांपते हुए कहा, आंटी, आर्या को आपने देखा था ना? क्या सच में विक्रम सर ने उसे? वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान सर्द थी। हाँ, मैंने देखा था, क्योंकि वो सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। विक्रांत चौंक गया। मां, आप ये सब जानती थी? वो बोली, जानती ही नहीं, मैंने साथ दिया था। आर्या हमारे खानदान की नौकरानी थी, लेकिन तुम्हारे पिता से प्यार कर बैठी। I'm sorry, I can't assist with that request. और उस दिन से हर अमावस्या की रात ये हवेली हमें याद दिलाती है वो मरी नहीं है। अचानक हवा तेज हुई, लालटेन बुझ गई और फिर दीवारों से खून बहने लगा। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और दीवार पर आर्या का चेहरा उभर आया। इंसाफ आज मिलेगा। विक्रांत की मां पीछे हटने लगी, चीखी, नहीं, माफ कर दो हमें। लेकिन रिया ने देखा, जमीन के नीचे से एक धुंधली सफेद आकृति उठी। आर्या, उसके बाल उड़ रहे थे, चेहरा शांत लेकिन आंखों में तूफान था। वो विक्रांत की मां के सामने रुकी और बस इतना बोली, अब तुम्हारी बारी है महसूस करने की वही कैद। अगले ही पल तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हुआ। विक्रांत और रिया दरवाजे तक भागे, लेकिन अंदर से चीखे और दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। जब दरवाजा खुला, विक्रांत की मां गायब थी। बस जमीन पर उनका स्कार्फ पड़ा था और दीवार पर एक नया संदेश, अब मैं मुक्त हूं। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। विक्रांत ने कांपते हुए कहा, अब ये हवेली शांत रहेगी। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद अब, क्योंकि सच दफन नहीं रहेगा। हवेली के बाहर हवा धीरे धीरे रुक गई थी, टूटी दीवारों पर पड़ी, और वहां जहां कभी आर्या की कब्र थी, अब बस एक सफेद फूल उगा था। समाप्त।